दोस्तों, भारत में औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन कभी कभी वक्त की इतनी बुरी मार पड़ती है कि यह लक्ष्मी भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती है। दर दर भटकने और भीख मांगने को मजबूर हो जाती है। ऐसे ही एक सच्ची घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। 14 जून सन 2015 उत्तर प्रदेश का जिला है रायबरेली। यह घटना वही की है। रवि कुमार अपनी चमचमाती कार में बैठकर रायबरेली से दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुक जाती है और कुछ औरतें उनकी गाड़ी के पास भीख मांगने के लिए आ जाती हैं। रवि कुमार बड़े ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और सभी भीख मांगने वाली औरतों को 100 रुपए दान में भिक्षा के रूप में देने लगते हैं। भिक्षा देने के बाद वह अपनी गाड़ी की खिड़की बंद कर ही रहे थे कि एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वह कह रही थी कि साहब, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। रवि कुमार अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस औरत के पास चले जाते हैं। रवि कुमार उस औरत को देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। लेकिन वह औरत कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि रवि कुमार की ही तलाकशुदा पत्नी पायल थी। रवि कुमार अपनी तलाकशुदा पत्नी को इस स्थिति में देखकर चौंक जाते हैं। पायल भी अपने पति को देखकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल को देखकर ही लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर परेशानियों का बोझ भरा पड़ा हो। पायल ने बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे। रवि कुमार मन ही मन सोचने लगता है, यह इसकी क्या हालत हो गई, और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन दोनों को इस तरह रोते देख वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। तो रवि कुमार खुद को संभालते हुए पायल को अपनी गाड़ी में बैठाकर बोलता है कि चलो पायल, यहां से किसी पास के होटल में चलते हैं, वहां बैठकर आराम से बात करेंगे। और फिर वह दोनों एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं। रवि कुमार पायल के आंसू पोंछते हुए उसे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अमीर लोग हैं, अच्छा खासा बिजनेस है उनका, नाम और रुतबा भी है। तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हो गई, इतनी गरीब कैसे, और तुम सिग्नल पर भीख क्यों मांग रही हो, जबकि मैंने तो तुम्हें डिवोर्स देने के बाद 50 लाख रुपए भी दिए थे। इतने ज्यादा पैसों से तुम बड़ी आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती थी। रवि कुमार पायल से कहता है कि तुम मुझे अपने मामा मामी मौसा मौसी की बातों में आकर कितनी लड़ाई झगड़ा करती थी, हमेशा मुझे तलाक लेने की बात करती रहती थी। मैं तो फिर भी तुम्हें माफ कर देता था। तुम्हें कितना समझाया था मैंने कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझसे तलाक मत लो, पर तुमने मेरी एक न सुनी, तुम जिद पर अड़ी थी। नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए तो चाहिए, और आखिरकार तुम तलाक लेकर ही मानी। अब तुमने मुझसे तलाक ले लिया था तो यह परेशानियां क्यों आ गई है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ पायल, क्या हुआ है। तभी पायल रवि की बात को टालते हुए बोलती है कि तुम्हारी माँ कैसी हैं, यानी मेरी सासू माँ कैसी है, उनकी तबीयत के क्या हालचाल है। रवि कुमार बताते हैं कि मेरी माँ भी ठीक ही है, हर रोज बस तुम्हें ही याद करती रहती हैं और पूछती रहती हैं कि क्या मेरी बहू इस घर में दोबारा से वापस नहीं आ सकती। तुम्हारे घर से चले जाने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है। यह सुनकर पायल फूट फूट कर रोने लगती है। और यह बातें छोड़ो पायल, तुमने जो भी फैसला किया था अपनी बेहतरीनी के लिए किया था,
फिर वह पायल से पूछता है कि तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हो गई। तभी पायल कहती है कि मेरी जिंदगी के बारे में मत पूछो। तुमसे डिवोर्स लेने के बाद जो 50 लाख रुपए मिले थे वह मेरी मौसा मौसी और मामा मामी ने हड़प लिया और मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और ताने सुनाते हुए कहा कि जो अपने पति की ना हो सकी वह मेरी क्या होगी। उसके बाद मैं यही सड़क किनारे सिग्नल के पास किराए के कमरे पर रहती हूँ और भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ और अपनी की गई गलती का पश्चाताप कर रही हूँ। पायल रवि से कहती है कि मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, अपनी इस जिंदगी से रोने लगती है। रवि पायल को चुप कराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पायल रवि से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुमसे तलाक लिया। क्या क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते मुझे फिर से अपना कर। रवि से यह कहते हुए पायल रवि के पैरों में लिपट जाती है। तभी वह पायल को उसके कमरे पर ले जाता है और अपने काम से दिल्ली के लिए निकलने ही वाला था कि पायल कहती है कि अपना ख्याल रखना और कहीं रास्ते में खाना जरूर याद से खा लेना। रवि हाँ मैं जवाब देता है और फिर अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए सफर शुरू कर देता है। वह दूसरे दिन दिल्ली से वापस आता है और सीधा पायल के कमरे पर पहुंचता है। उसको पायल वही कमरा पर ही मिल जाती है। पायल ने आज साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। वह खूबसूरत तो थी ही। पायल को एक नजर देखते हुए रवि उससे कहता है कि पायल अब यह बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। रवि गुस्से में बोलता है कि तुमने अपने रिश्तेदारों और परिवार की बातों में आकर मेरी और खुद की जिंदगी को तबाह कर लिया है। अब और क्या चाहती हो मुझे। पायल रोते हुए कहती है कि तुम्हारा मुझसे तलाक होने के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी एक अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे, एक बूढ़े इंसान से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपए भी उस व्यक्ति से एडवांस ले रखे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं यह शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी से इनकार करने पर उन्होंने मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारा कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं था और घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। जब तक मैं तुमसे मिल पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी रवि की नजर कैमरे में एक दीवार पर पड़ती है जहां रवि और पायल की शादी की एक फोटो लगी हुई थी। रवि पायल से इस तस्वीर के बारे में पूछता है, यह तस्वीर क्यों लगा रखी है? हमारा तो तलाक हो चुका है ना, अब इसकी क्या जरूरत है? पायल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं रोज तुम्हें इस तस्वीर में देखती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ। मैं पहले भी तुम्हें अपना पति ही माना था और आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। पर रवि से कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसा पति तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं कि मुझे माफ कर दो। रवि कुमार पायल की बातों को सुनता रहता है और कुछ देर बाद बोलता है कि यह कपड़े मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्हें तुम अपने पास रख लो और मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही रवि कुमार जाने लगता है, पायल उसके पैरों में गिर जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, तुमसे उफ तक नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि मेरा राज जब तक राज था मैं जिंदगी बिता रही थी, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। रवि अब धीरे धीरे इमोशन होने लगता है।
और फिर वह अपने घर फोन करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, पायल मिल गई है। यह सुनते ही रवि की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं कि बेटा, मेरी बहू को साथ लेकर ही आना, अब जब मिल गई है तो कैसे भी करके उसे घर लेकर आ जाना। मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, उसे फिर से अपनाना चाहती हूँ। अब यह सुनकर पायल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि चलो, माँ के दिल में तो मुझे लेकर कोई कालापन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वह तो मुझे स्वीकार करना चाह रही है। रवि पायल से कहता है कि चलो, कपड़े रखो और मेरे साथ घर चलो। एक बार फिर से तुम हमारे घर की लक्ष्मी बनने जा रही हो। यह सुनकर पायल रवि से गले लगकर रोने लगती है। वह उससे कहती है कि रवि, तुम इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए एक देवता का अवतार हो। फिर रवि भी उसको गले लगाकर रोने लगता है। वह भी अपनी भावनाओं को और दबा नहीं पाया था। वह दोनों गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने घर रायबरेली के लिए निकल पड़ते हैं। रायबरेली पहुंचने के बाद जैसे ही पायल गाड़ी से उतरती है तो देखती है कि रवि की मां यानी कि उसकी सासू मां हाथ में थाल लिए खड़ी है, उसका स्वागत का इंतजार कर रही है। पायल दौड़ कर जाती है और अपनी सास के पैरों में जाकर लिपट जाती है और कहती है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए पायल और उसकी सासू माँ दोनों लिपटकर रोने लगते हैं। माहौल बहुत ही गमगीन हो जाता है। अब पायल और रवि फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापस से आ जाते हैं और अपनी खुशहाल नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी?